तो वृश्चिक राशि के जातकों, वृश्चिक लगन के जातकों, आपके जीवन का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट अभी चल रहा है, क्योंकि गुरु जो आपके पंचमेश हैं आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। वहां से गुरु आपके लगन को देख रहे हैं, 3rd हाउस को देख रहे हैं, 5th हाउस को भी देख रहे हैं। 5th हाउस में सैटर्न अभी वक्री चल रहे हैं और राहु आपके चौथे घर में चल रहे हैं, जो रिसेंटली आपके राशि के नक्षत्र, आपके लगन के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र जिनको मंगल रूल करते हैं वहां पे आए हैं। अब 9th हाउस में जो ये एक्सॉल्टेड गुरु है, एक्सॉल्टेड जुपिटर है, ये नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। ये आ रहे हैं आपके अश्लेषा नक्षत्र में, जिनके रूलर है मर्क्यूरी। अश्लेषा अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है, रिसर्च का होता है, साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग का होता है। सेम टाइम ये वो नक्षत्र होता है जो हीलर्स के हॉरोस्कोप में काफ़ी पाया गया है, देखा गया है। अब मर्करी इसके जो रूलर हैं, ये आपके केस में 11th हाउस को रूल करते हैं और 8th हाउस को रूल करते हैं। 8th हाउस की जो एनर्जी है वो अश्लेषा से काफ़ी अलाइन होती है, यानी अब 8th हाउस की एनर्जी 9th के थ्रू आपके ऊपर जो है डाइवर्ट होने जा रही है, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर पड़ रहा है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, उन मौक़ों को देख पाएंगे जो अभी तक आपके सामने अदृश्य थे। मतलब मौके तो थे बट आप उनको बस देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। और अगर मैं यहाँ पे मर्करी की 11th हाउस की रूलरशिप को भी डाल दूं, जो कि सक्सेस की होती है, लार्ज ड्रीम डिजायर्स और आपके नेटवर्थ की होती है, तो ये ट्रांजिट तो आप लोगों के लिए गेम चेंजर ट्रांजिट लग रहा है। काफी कैलकुलेटिव आप होने वाले हैं और कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव भी होने वाले हैं। इवन दो गुरु जो है विजडम के कारक है, ज्ञान के कारक है, मर्करी कैलकुलेशन के ही कारक है, और इन दोनों का संगम होगा 9th हाउस में, जिस कारण से क्या होगा, आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा। एक अप्रोच आपका बदलने जा रहा है। पहले जैसा आप सिचुएशन को अप्रोच करते थे, लोगों को जो अप्रोच करते थे, उसमें बदलाव होगा। अगर साफ और सीधे अक्षरों में बोला जाए तो आप अपने काम करने के तरीके को बदलने वाले हैं, और ये जो तरीका होगा ना, ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिजल्ट्स के ऊपर भी जो है असर पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव वे में चीजें आपकी तरफ होने लगेंगी, परिणाम पे बहुत ज्यादा इसका असर होने वाला है। और शायद वो समय आ भी गया है कि आप अपने काम करने के तरीकों में कुछ बदलाव करें, क्योंकि सैटर्न जो 5th हाउस में वक्री चल रहे हैं ना, वो ऐसी कुछ डिमांड आपसे कर रहे हैं। 5th हाउस भी आपकी सोच और समझ से जुड़ा होता है, आपके विजडम से जुड़ा होता है, इंट्यूशन से जुड़ा होता है। तो खास बात यहाँ पे ये हो रही है ना कि ये तो जो मेजर प्लैनेट है गुरु और शनि, ये दोनों ही अभी बुध के नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि ने मई के महीने में रेवती नक्षत्र में एंट्री करी थी, जिसको मरकरी ही रूल करते हैं। यानी दो मेजर प्लैनेट अब मरकरी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये दोनों ही प्लैनेट आपके ट्राइन हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तब तक तो आप समझ गए होंगे कितना सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट दौर चल रहा है आप लोगों के लिए। मे भी शायद मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो आप पीछे वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और चीज़ों को 1-2 बार सुन के समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपके सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही टेक्निकल वे में चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मर्करी देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जो वेल्थ है, आपके जो सडन गेन्स है, उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनकी रूलरशिप 8th और 11th हाउस के ऊपर आती है। मर्करी आपके ट्रांसफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करते हैं। सेम टाइम मर्करी आपके इन लॉस के साथ जो रिलेशनशिप है, बड़े भाई के साथ जो रिलेशनशिप है, समाज में आपका जो पोजीशन है, जो ओहदा है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो मर्करी कहने को तो मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आप लोगों के लिए। आज के इस दौर में, आज के समाज में, आज के इस परिवेश में मरकरी की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। तो इस पीरियड के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मरकरी की रेमेडीज आप लोगों को करनी होगी। अब मरकरी क्या करेगा ना, सबसे पहले अश्लेषा के थ्रू और जुपिटर के थ्रू, जो है जुपिटर आपके लगन पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके काम करने के, आपके बात करने के तरीकों में बदलाव लाएगा। कम्युनिकेशन आपका पहले से बेहतर हो जाएगा, बातों को बहुत नपेतुले तरीके से आप करने वाले हैं। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन इस तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करेगा, ऐसे काम करेगा कि जो शब्दों का प्रवाह है वो आपके फेवर में ही होने वाला है। तो कोई भी आप डील करना चाह रहे हैं, कोई भी नेगोशिएशन करने वाले हैं, या अपनी कोई डिमांड रखने वाले हैं, उसके लिए तो बहुत बेहतरीन समय अब आ चुका है। 9th हाउस वैसे भी सीनियर्स का होता है, गवर्नमेंट का होता है, अथॉरिटी का होता है। आपकी जो डिमांड है अपने प्रमोशन को लेके, अपने सैलरी हाइक को लेके, या टीम में बदलाव को लेके, तो उसको अब आप सामने रख सकते हैं। मरकरी और गुरु की जो जुगलबंदी होने वाली है, जो शुरू हो चुकी है, ये आपको फेवर करने वाली है। आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। इवन अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट समय मैं बोलूंगा है, क्योंकि 8th हाउस बदलाव का ही होता है, और जुपिटर यहाँ से आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, और चेंज इन लोकेशन या चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसफर भी अगर आप चाहते हैं, एक फेवरेबल ट्रांसफर चाहते हैं, तो उसके राउंड भी मरकरी आपको काफी हेल्प करने वाला है, और गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। अब देखिए ना, गुरु की जो ये अश्लेषा की जो जर्नी है ना, ये 2 बार होगी। अभी तो ये 31 अक्टूबर तक वैलिड होगी। इसके बाद गुरु आपके 10th हाउस के ऊपर आएंगे, जो कि कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो आगे जो गुरु ने 10th हाउस में आपको जो अच्छे रिजल्ट देने हैं, जो मैजिकल इंपैक्ट क्रिएट करना है ना, तो उसके बीज इसी पीरियड में डलेंगे। फिर इसके बाद गुरु अश्लेषा नक्षत्र में 2027 में आएंगे, जनवरी के महीने में, लेकिन तब एंट्री होगी रिवर्स मोशन में, यानी कि वक्री मोशन में। तब गुरु आपके 10th से 9th हाउस में आएंगे और अश्लेषा में री एंट्री करेंगे। तब तक तो आप समझ गए होंगे कि गुरु की अश्लेषा की जर्नी दो बार होने वाली है और बड़ी ही सिग्निफिकेंट होने जा रही है। गुरु का कॉस्मिक डांस आपके 9th और 10th हाउस के ऊपर हो रहा है। 9th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्पीशियस हाउस होता है और 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है। सही महादशा, सही अंतरदशा अगर आपके हॉरोस्कोप में चल रही है ना, तो आपके लाइफ का बहुत बड़ा राइज ये दे सकता है। तो आपको अभी से तैयारियां करनी है, इन चीज़ों को समझना है, इन सिग्निफिकेशंस को समझना है, ताकि आपकी माइंड और बॉडी उस वे में रिएक्ट कर सके, बिहेव कर सके। रेमेडी भी आप लोगों को करनी ही होगी, ताकि जो बैकग्राउंड में जो मेटाफिजिक है एस्ट्रोलॉजी की, वो कुछ आपके फेवर में आ सके। अब ये जो ट्रांजिट है ना, आपको काफ़ी अलाइंड भी महसूस कराएगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अराउंड आप काफ़ी अलाइंड महसूस करेंगे। साफ शब्दों में बोले तो आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कॉन्फिडेंस के अराउंड सैटर्न ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें बिल्ड कर रहा है आपके 5th हाउस के ऊपर। सैटर्न अभी वक्री हो रखे हैं रेवती नक्षत्र में, वो 9 अक्टूबर तक रहेंगे, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम ये प्रिडिक्शंस करते हैं ना, तो एक प्लैनेट के बेस पे नहीं कर सकते, हमें सारे प्लैनेट्स को स्कैन करना होता है, कैसे ये आपस में अलाइन हो रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं बीच बीच में आपको बाकी प्लैनेट्स की भी डिस्क्रिप्शन या उनके लिंक्स बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी एक बड़ा सपना है ना, कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या एक एंटरप्राइजेस स्टार्ट करना है या चलाना है, या लोगों को एम्प्लॉय करना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है, उसके अराउंड ये गोचर, उसके अराउंड ये ट्रांजिट आपको बहुत मदद करेगा। ये ट्रांजिट आपको ना इंस्पायर भी करने वाला है। यहाँ पे सिर्फ गुरु ही नहीं, राहु भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं 4th हाउस में, जो धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके हैं। इस ट्रांजिट में आप अपने मिशन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 9th हाउस में गुरु का एक्सॉल्टेशन कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं होता है, और अब गुरु 11th हाउस के रूलर के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो इस ट्रांजिट के दौरान आप अपने मिशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने गोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा मेक इट लार्ज, जितना बड़ा आप उसको बना सके उसको बनाइए, सोचिए, लिखिए कहीं पे, और कंटिन्यूस एफर्ट्स देते जाइए। कोई ना कोई एफर्ट्स, कोई ना कोई तीर सही निशाने पे तो जरूर लगेगा। ओवर थिंकिंग कम कीजिए, ओवर प्रिपेयर कम कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन कम कीजिए, एक्शन में लग जाइए। एक्शन के थ्रू जो थिंकिंग आती है ना, वो ज़्यादा बेटर होती है। रादर जो आप रीड करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये एक प्रकार का प्रोक्रेस्टिनेशन ही होता है। इन चीज़ों से खुद को आपको बचाना है, और ऐसा मुझे लग भी रहा है कि गुरु अश्लेषा में आते ही ऐसा आपसे करवाएंगे भी, क्योंकि अश्लेषा ना साइकोलॉजी का अराउंड, माइंडसेट का अराउंड मेजर रोल प्ले करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है वो इंसान को। 9th हाउस वैसे भी साइकोलॉजी का हाउस है। 9th हाउस हमारा दुनिया को देखने का नजरिया दिखाता है, हम कैसे वेल्थ को देखते हैं, क्या हमारी आइडेंटिटी है, उसमें भी 9th हाउस मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए तो 9th हाउस को सबसे स्पीशियस हाउस बोलते हैं, लक्ष्मी का वो हाउस बोलते हैं। जब आपका माइंड बॉडी सोल बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में आ जाते हैं, वो 9th हाउस के थ्रू ही होता है। तो ऐसी वाइब और ऐसी एनर्जी और ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे, आपको उन्हें फील करना है, महसूस करना है, और फिर एक्शन लेना शुरू कर देना है, क्योंकि गुरु भी आगे 10th हाउस में आएंगे, आपको काफी एक्शन ओरिएंटेड बनाने वाले हैं। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, रिलेशनशिप में मैं ये बोलूँगा 9th हाउस में गुरु का एक्सॉल्टेशन काफ़ी हेल्पफुल है। चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या किसी लव अफेयर में पड़े हुए हैं, उनके अराउंड गुरु बहुत अच्छी रिलीफ लेके आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मरकरी जो नक्षत्र रूलर है अश्लेषा के, वो 8th हाउस को रूल करते हैं, तो वो हिडन इमोशंस, वो छुपी हुई बातें, वो सीक्रेट्स वाला जो फैक्टर है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा हो, खासकर उन लोगों का जिनकी मैरिज नहीं हुई है और जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। क्योंकि राहु देखिए 4th हाउस में धनिष्ठा नक्षत्र में आ रखे, बड़ा ही जो है ना अनयूजुअल सा ये ट्रांजिट होता है, और बड़ा ही जो बोलते हैं कंट्रोवर्सी वाला ट्रांजिट भी होता है। अब बुध का अश्लेषा नक्षत्र में आना, मरकरी के नक्षत्र में आना, 8th हाउस जो आपके लिए वो रूल करते हैं, वो कंट्रोवर्सी वाला फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। ऐसा कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं होगी, आप दोनों के बीच वाद विवाद हो सकता है। आपका पार्टनर में भी आपसे कुछ बातें छिपाने की कोशिश करेगा, या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों के साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर में भी कोई बात छुपा के रख रखा हो, या आपको कोई नया इंसान परस्यू करे जिसने पूरी बात आपको ना बताई हो। अगर आप महिला हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, खासकर अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु और मार्स का कहीं पे भी कंजंक्शन हो रहा है, चाहे वो नेटल में हो या नवमांशे में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन यहाँ पे लेने होंगे, क्योंकि ट्रांजिट ये प्रिकॉशन डिमांड कर रहे हैं। और वैसे भी 5th हाउस ऑफ लव अफेयर में जो है सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रखे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं 5th हाउस में, तो हम गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसा कुछ फैसला आप रिलेशनशिप के अराउंड लेने वाले हैं। बाकी सभी लोगों के लिए ऐसा कोई मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, रिलेशनशिप में सुधार ही दिख रहे हैं। अनमैरिड लोगों की भी शादी होते हुए दिख रही है, मुहूर्त शादियों के आगे आने वाले हैं, तो सगाई होते हुए दिख रही है, या बिल्कुल जो बोलते हैं ना शादी होते हुए दिखाई दे रही है, मेन रिचुअल होते हुए दिखाई दे रहा है। चाइल्ड बर्थ कराउंड अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो ये बहुत बेहतरीन समय है, क्योंकि डबल ट्रांजिट जुपिटर और सैटर्न का आपके 5th हाउस के ऊपर ही कंसंट्रेट हो रखा है।
तो चाइल्ड बर्थ में सक्सेस मिलते हुए यहाँ दिखाई दे रही है, बच्चों के थ्रू हैप्पीनेस और जो बोलते हैं ना बच्चों के थ्रू वो फुलफिलमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है। आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, राहु के बनाए हैं, गुरु के भी पहले बनाए हैं और सैटर्न के भी बनाए हैं, उनको जरूर चेक कीजिएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है साइन वाइज, तो उन साइंस में जाके, स्कॉर्पियो साइन में जाके आप अपने लिए प्रेडिक्शंस पढ़ सकते हैं और आगे भी उसमें वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। गुरु ने 9th हाउस में आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको दिया है, फिजिकली तो बहुत ज़्यादा आपको मदद करी है। इवन तो सैटर्न ने 5th हाउस में आपके स्टमक के अराउंड इश्यूज क्रिएट करे हैं, लेकिन गुरु का एस्पेक्ट जो आपके लगन में पड़ रहा है ना, उसने आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा फायदा दिया है, रिकवरी यहाँ पे कराई है, एक नया माइंडसेट दिया है, नई आदतें दी है, नई हॉबीज दी है। अब ये ट्रेंड आगे भी चलता रहेगा और पहले से बेहतर हो जाएगा। गुरु यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है, पहले से बेहतर आप दिखने लगेंगे। मरकरी देखिए यंग है, मरकरी जो है ना राजकुमार है ग्रहों में, और लुक्स के अराउंड मरकरी वीनस से भी बेटर रिजल्ट देते हैं, बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स वो लेके आ जाते हैं। तो गुरु का एस्पेक्ट, गुरु जो ये एनर्जी ड्राइव करेंगे ना मरकरी के नक्षत्र से, वो आपके लगन में पड़ेगी, तो आपको दिखेगा आपकी स्किन पहले से बेटर हो रही है, हेयर पहले से बेटर हो रहे हैं, फ्रेशनेस आपके चेहरे पे दिखने लगेगी, ग्लो आ जाएगा। और वैसा ही ग्लो आपको अपने मानसिक लेवल पे भी महसूस होगा, दिमाग आपका पहले से शार्प हो जाएगा, नई नई चीज़ें को समझने के अराउंड आप एफर्ट डालेंगे, पहले से ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे। क्यूरियोसिटी देखिए अपने में एक नशा होता है, उस क्यूरियोसिटी को आप और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे भी स्कॉर्पियो राशि वाले, स्कॉर्पियो लगन वाले नेचुरली क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी इनको ड्राइव करती है, तो क्यूरियोसिटी के अराउंड ही उनका एवोल्यूशन भी होता है। तो मरकरी वो फ्लेवर आपकी लाइफ में और लाने वाले हैं, बैक टू बैक डोपामिन हिट्स अब आपको मिलने वाले हैं, पहले से ज़्यादा आप ना एक्टिव भी हो जाएंगे, फोकस भी आपका पहले से बेहतर हो जाएगा। तो हेल्थ के अराउंड तो देखिए कोई इशू नहीं है, चीज़ें बेहतर ही दिखाई दे रही है। हेल्थ के अराउंड अगर कोई प्लैनेट जो अभी इश्यूज क्रिएट कर सकता है तो वो है सैटर्न और वो है राहु, जिसके बारे में आप सेपरेटली वीडियो चेक कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड होने वाला है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष अब मेन स्ट्रीम कैरियर बनता जा रहा है, बहुत से ऐसे ऐप आ चुके हैं जहाँ पे लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं। मैंने जब ज्योतिष शुरू करी थी, पढ़ना और ज्योतिष को सिखाना शुरू किया था 2015 से, उस टाइम पे ज्योतिष एक मेन लाइन वाला कैरियर नहीं था, बहुत ही बहुत कम लोग इसको परस्यू करते थे। लेकिन आज के टाइम पे देखिए मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कर रहे हैं। तो आपको अगर ज्योतिष सीखनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब कैरियर की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, एक नए कैरियर ऑप्शन की तरह, बड़ा ही डायनेमिक कैरियर है। यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, आप साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग भी आपको आने लग जाती है, ये दुनिया कैसे काम करती है उस बारे में आप सोच और समझ रखने लग जाते हैं। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, आपको बहुत अच्छा सहयोग करे, और फ्यूचर में बहुत ही मेजर ट्रांजिट होने जा रहे हैं। गुरु जो है आपके 10th हाउस के ऊपर आएंगे और वीनस लिब्रा साइन में आने वाले हैं, जिसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है धनु राशि।